मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। है वतन जाने मन जाने मन जाने मन। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टडी 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं, आज हम 3 ट्रिक ऐसे सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जो आपके जीवन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वो 3 ट्रिक कौन सी हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके बाद क्यूब रूट्स निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही चुटकियों में आपको सिखाएंगे ये तीनों ट्रिक, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीखेंगे किस तरीके से। तो इसका तो निकाल सकते हैं, अगर रूट में 9 दिया इसका 3 आ जाएगा, रूट में अगर 16 दिया इसका कितना आ जाएगा 4, रूट में 25 दिया इसका 5 आ जाएगा, इसका जाएगा 6, ठीक है। इसको देखकर आप उड़ा सकते हो बहुत ही कम समय, मात्र 1 सेकंड में देखकर, ठीक है। लेकिन समस्या हमारी जो कहाँ पर खड़ी होती है मेरे पुत्र, यहाँ पर रूट 7 का मान निकलवाओ, रूट से 11 का निकाल लो, रूट 23 का निकालो, रूट 48 का। लेकिन यहाँ पर समस्या अटक जाती है। तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। ये 3 ट्रिक ऐसी बिल्कुल चुटकियों में सिखा देंगे आपको कैसे। तो सबसे पहले निकालेंगे रूट 7 का मान। कैसे निकाल सकते हैं? देखो मेरे बेटे, मेरे पुत्र, आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना। आपको करना, रूट 7 को कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई संख्या इसके पास में लिखनी है कि इसका वर्गमूल बन जाए। यहाँ रूट 7 है तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट 7 को 9 - 2। अगर 9 में से अगर 2 घटाना कितना बचेगा? 7, सही। तो हमारा ए है, एक बी है, तो हमारा जो फार्मूला माइनस वाला है तो क्या लगाएंगे? ए माइनस का बी अपॉन में कितना, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर जो संख्या होती है उसका क्या लिखेंगे? 2 गुना कर देंगे मेरे पुत्र। कुछ भी नहीं करना, देखो तो पहले मजा आएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पर कितना, ए का मान 9 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, जब भी रूट से बाहर निकालेंगे, सॉरी कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? बी का मान कितना है? 2 है। उसके बाद कितना? 2a, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो संख्या होती है उसका 2 गुना हो जाता है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9, 9 एकम 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा, अपॉन 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18, तो ये आपका परफेक्ट मान आ जाएगा, सही। तो अब देखते हैं पुत्र, देखो 11 का मान कैसे निकालेंगे। देखो पुत्र, कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, इसमें वही करना। देखो आपको 11 है, इसमें इसके आसपास में संख्या जाना, तो इस आसपास में कौन सा हो जाएगा? 16, सही। इसका 16 का वर्ग है ना, तो यहाँ पर 16 में क्या करेंगे, यानी हम कितने 5 माइनस कर देंगे, सही। 16 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 के पास पहुंच सकते हैं। 9 में कितने ऐड करेंगे? 11 चाहें 2 ऐड करने पड़ेंगे पुत्र। तो यहाँ पर क्या करना है? ये ए का मान, ये बी का मान है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और प्लस 2 अपॉन में कितना, यहाँ पर जो संख्या होती है उसका 2 गुना होता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9, 9 1 10, 10/3, 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर पॉइंट लगाया, 3 3 9, 3 3 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं 23 का निकालते हैं, 23 का। इसको कैसे लिखेंगे? देखो मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरा बच्चा, इधर देखो तो इसमें क्या करना, आपको इसके आसपास पहुंचना, कुछ नहीं करना। ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्गमूल बन जाए, इसके पास पहुंचनी है। किसका? देखो 25 का क्या वर्गमूल बन जाता है ना, तो 25 में क्या करें हम, कितने माइनस करें कि 23 आ जाए? 2 माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 बटे कितना आ जाएगा? यहाँ पर संख्या होती है उसका 2 गुना होता है, इसके बटे 10 आ जाएगा। 5 देखो 10 पंजे 50, 50 में से 2 कितने बचेंगे? 48, अपॉन में 10, 1 0 हटाएंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 4.8 आ जाएगा आपका परफेक्ट मान, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको क्या करना, एक हम आपको होमवर्क के लिए सवाल आपको दे रहे हैं, अब कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो कर सकते हैं ना सभी बच्चे? तो चलते हैं, आपको मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है आपको बता दिए। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके के चुटकियों का खेल है। देखो कैसे सिखाएंगे आपको, कुछ ज़्यादा रामायण आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना, बस 2 की जगह आपको 8 लिखना है,
और 8 की जगह आपको 2 लिखना है, 7 की जगह 3 लिखना है और 3 की जगह 7। इन संख्याओं में आपको परिवर्तन करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको 6 की जगह अगर लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो आपको 6 लिखना है। जो भी इनके अलावा कोई संख्या आ रही है तो उसकी सेम आपको लिखना है। कैसे? देखो आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7। तो हमने आपको बताया 7 की जगह 3 लिखना है, 3 की जगह 7 लिखना है। तो 7 की जगह हम लिखेंगे 3 मेरे पुत्र। अब उसके बाद जब क्यू निकालते हैं, जब क्यू निकालते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, 3 संख्या में छोड़ देते हैं, बची 571 हमारे पास बची। तो किसके हम क्यू के पास पहुंच रहे हैं? देखो हमारा जो होता है 800 का 8 का कितना होता है 512 होता है, 8 का हमारे पास पहुंच रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका 8 लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 83। सही। उसके बाद क्या करें, हमने आपको बताया 6 की जगह सेम लिखना, 6 की 3 संख्या छोड़ दो, 17 आ गए। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 का यहाँ पर लिख देंगे, बहुत आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद 5 की जगह आपको 5 लिखने, हमने आपको क्या बताया, सिर्फ क्या करना है इन्हीं संख्याओं में चेंज आपको करना है। उसके बाद 3 संख्या छोड़ दो, 91। अब 5 क्यूब देखो, 5 का क्यूब 125, 4 का कितना 64, 5 का ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 4 का लिख देंगे, ये आपको आंसर। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 2 हमारे पास दिए, 2 की जगह हमने क्या बताया आपको 8 बताया, यहाँ पर लिख दीजिए 8। ठीक है। 3 संख्या छोड़ दो, 21 हमारे पास बचे। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 4 की जगह क्या लिखेंगे 4 ही लिखेंगे। उसके बाद 3 संख्या छोड़ दूँ, कितना 1481। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। 11 का कितना होता है 1331। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 का लिख देंगे, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क के लिए करना है, आपको कमेंट करके बताना है आपको इसका आंसर कितना है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है जो मैं आपको ट्रिक बताई है, 2 की जगह 8, 8 की जगह 2, 7 की जगह 3, 3 की जगह 7, इन्हीं संख्या में परिवर्तन करना आपको समझ में आ चुकी जो मैंने ट्रिक आपको बताई है। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी चल रही है। ठीक है। और लग रही है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स आपको बता दिए, चलते हैं स्क्वायर रूट्स कैसे निकालें, मात्र चुटकियों का खेल है। ठीक है। चलो चलते हैं स्क्वायर रूट समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से। तो जब भी आप स्क्वायर रूट्स निकालोगे, इनको समझोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से लेकर आपको 9 तक आपके स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। क्योंकि जब भी हमारा कोई लास्ट में अगर संख्या जैसे 1 आ जाती है, यहाँ पर इसमें 4 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा कितना, या 1 लिखेंगे या 9। क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हमारा इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 1। उसके बाद अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक जो आएगा कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 4 का अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक कितना आएगा 4, क्यों 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं। उसके बाद 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 2 64, इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। इस तरीके से इसको करने हैं। ठीक है। तो कैसे समझेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं तो लास्ट में जो लिखा हुआ कितना आएगा 4। तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 8 या 2 लिखेंगे। आपको एक चीज़ और समझनी, तो जब भी आप एक संख्या अगर आपको पता चल जाए, जैसे 4 दिया 8 2 64, अब दूसरी संख्या कैसे याद करें, इसमें क्या करो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तुरंत अगर एक पता चली 8 है तो दूसरी तुरंत 2 लिख दूं। अगर आपको जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तुरंत यानी कितना योग 10 होना चाहिए, तुरंत यहाँ पर क्या करोगे 9 लिख दो। यहाँ पर जैसे 4 दिया है 8 2 64, एक हमें पता चल गई, तुरंत क्या करोगे इसमें 2 ऐड कर दो। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। सही है। तो इतनी बात समझ में आ चुकी होगी मेरे बच्चों। अब क्या करेंगे, जब स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो क्या करें 2 संख्या छोड़ देते हैं। कितनी संख्या बची 2, यानी 23 बचा हमारे पास। तो 4 चक 16, 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 में क्या करेंगे, 4 का बन रहा है वर्गमूल, तो 4 में क्या करें 1 ऐड करके गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20। अब आप देख सकते हैं, देखो 23 क्या है 20 से बड़ा है, तो 4 तो हमारे पास आएगा ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या बड़ी वाली संख्या है, ये 48 का आपका वर्गमूल हो जाएगा। सही। तो इसको समझते हैं, देखते हैं। अभी हमने कहा 1 जब आपको दिया तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे। सही। तो यहाँ पर देखो 2 संख्या छोड़ दो, 62 हमारे पास आया, तो 6 छंग 36, 9 ने 81, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 7 49। तो 7 में क्या करोगे 1 ऐड करके गुणा कर दो, 7 7 56, 7 तो यहाँ पर आएंगे। अब देखो 62 क्या है 56 से बड़े हैं ना, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 9, बड़ी संख्या लिख लो, यहाँ पर 79 आपका आंसर आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर निकालें 7,56 का निकालें। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखिए, देखो हम अगर हमारे पास कितने दिए 6 दिए हैं, तो 6 छंग 36, यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर तुरंत हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। इनका योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। अब इसमें क्या आते हैं वर्ग में निकालते हैं, तो इसके 2 संख्या छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 70 रह गए। तो 8 8 64, 9 में क्या ज़्यादा जाएंगे, तो 8 में क्या करेंगे एक ऐड करके गुणा कर दें। 8 में कितने जाएंगे 72 हो जाएंगे। यहाँ पर 8 तो हमारे पास आएंगे, लेकिन क्या करेंगे 70 क्या हैं छोटे किससे 72 से, तो छोटी वाली संख्या यहाँ पर लिखेंगे यानी 4 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 84। उसके बाद क्या करेंगे 73 96 के निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 हमारे पास हैं, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 छंग 36 और 4 छंग 16। तो ये 2 संख्या छोड़ दो, 73 बचे, 8 8 64, 9 में क्या ज़्यादा है, तो 8 ने 72, एक ऐड करके गुणा कर दो, 8 ने 72। उसके बाद 8 तो हम लिखेंगे ही, सही है। अब 77 क्या हैं 72 से बड़े हैं, तो बड़ी वाली संख्या लिख दो 86, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्या करना होमवर्क के लिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है जो मैंने तो 3 ट्रिकें आपको बताई हैं, आपको बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलते हैं, बस आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।